बचपन में हम लोगों ने एक कहानी सुनी थी। उस कहानी में एक भेड़िया था, एक बच्चा था और कुछ गांव वाले थे। कहानी कुछ इस प्रकार थी कि एक बच्चा लगातार रोज ये हल्ला करता था, ये आवाज़ लगाता था कि बचाओ बचाओ भेड़िया आ गया। हर दिन लोग आते थे और देखते थे कि बच्चा हंसने लगा, उन लोगों का मजाक उड़ाते थे और वापस चले जाते थे। ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन उस बच्चे ने आवाज़ लगाई, बचाओ बचाओ भेड़िया आ गया। लेकिन उस दिन कोई गांव वाला नहीं आया, क्योंकि गांव वाले का उस बच्चे पर से विश्वास खत्म हो गया था। और ये कहानी तो ये थी। और मैं बता दूं आपको कि कल के डेट में जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था वो कर रहा था क्रोकोडाइल। अब आप सोचिएगा कि मैं ये क्रोकोडाइल, मगरमच्छ और ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ। आपको याद है हमारे देश के डरामेबाज प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने देश की जनता से संवेदना के नाम पर अपने 2 आंसू गिराए और कहा उन लोगों को श्रद्धांजलि जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, ये चीज़ आप तब नहीं सोचे थे जब बंगाल के चुनाव में आप स्टेज पर से भाषण देते हुए लाखों की भीड़ को संबोधित करते हुए ये कह रहे थे कि आप लोग इतनी भारी तादाद में आए, इससे मुझे खुशी मिली। उस समय आपको संवेदना नहीं थी। उस समय आप जनता के जान पर हाथ रख के, जनता के जान से खिलवाड़ करके जो आप रैलियां कर रहे थे, सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहे थे, उस समय आपको संवेदना प्रकट करने का समय नहीं मिला था। क्या उस समय आपके पास टाइम नहीं था? क्या उस समय आपकी मानसिकता मर चुकी थी कि एक तरफ कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा था और आप बंगाल में अपना सत्ता स्थापित करने में लगे हुए थे? आपने कल मन की बात करते हुए एक बात कही कि जहाँ बीमार है वहीं उपचार है। कही थी आपने, जहाँ बीमार है वहीं उपचार है। लेकिन इस देश ने देखा कि जहाँ बीमार है वहाँ हाहाकार है, जहाँ बीमार है वहाँ कुत्ते लाश को नोचने के लिए तैयार है। इस देश ने देखा जहाँ बीमार है वहाँ नदियों में तैरती हुई लाश है। इस देश ने देखा कि जहाँ बीमार है वहाँ बिहार के बक्सर के गंगा में तैरती हुई लाश है। ये तमाम चीज़ें आपने देखी। आखिर आप चाहते क्या है? कभी आप कोरोना के नाम पर देश की जनता को एकजुट करने के लिए कभी आप दिए जलवाते हैं, कभी आप थाली और कटोरा पिटवा कर एक नया ड्रामा और एक नया बखेड़ा खड़ा करते हैं। आखिर आपकी संवेदनाएं देश के प्रति है, कैसे मानूं, कैसे मानूं? क्या इससे आपकी संवेदना पता चलती है जब बिहार के बक्सर में गंगा में तैरती हुई 100 से ज़्यादा शव दिखते हैं? क्या आपकी संवेदना इससे दिखती है कि जब उत्तर प्रदेश में घाट पर बालू में लगभग 2000 से ज़्यादा शव गड़े हुए नजर आते हैं? क्या आपके देश की प्रति संवेदना इससे दिखती है कि जब कुत्ते लाश को नोच कर खाते हुए नजर आते हैं? आपकी संवेदना इससे दिखती है कि जब परिजन को उसके परिजन के दाह संस्कार के लिए लकड़ी तक मैसर नहीं है? क्या आपकी संवेदना इससे दिखती है कि भागलपुर जैसे शहर में ग्लोकल अस्पताल में एक महिला से अभद्र व्यवहार किया जाता है? क्या आपकी संवेदना इससे दिखती है कि पारस हॉस्पिटल में एडमिट कोरोना के पेशेंट से बलात्कार किया जाता है और जब उसकी बेटी आरोप लगाती है तो दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो जाती है? आप चाहते क्या हैं सर? क्या आप बार बार नया बखेड़ा तैयार करते हैं? आपको याद है कि संजय सिंह ने कहा था 17 मार्च को कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को अब सोचने की ज़रूरत है। सोचने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि देश की हालात गंभीर होती जा रही है और वो देश के सर्वोत्तम पद पर। उन्होंने इस बात का भी अनुमान लगाया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिसे देश से कोई मतलब नहीं है, मतलब तो इस बात से है कि वो जहां पर जाएं वहां पर लगातार 4 कैमरे होने चाहिए, 5 कैमरा पर्सन होना चाहिए, एक स्क्रिप्ट राइटर होने चाहिए और देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल होने चाहिए जो उनके ड्रामेपन को पूरा देश में दिखा सके। देश के प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम आज भी आपको सम्मान देने का काम करते हैं
क्योंकि हमें प्रधानमंत्री पद का गरिमा है। हमें मालूम है कि इस पद पर देश के कई गणमान्य लोग बैठे हैं। तो आपसे भी निवेदन है, आपसे भी नम्र पूर्वक निवेदन है कि इस पद की गरिमा को आप घटाने का काम ना करें। आपने पिछले जो गलतियां की उन तमाम गलतियों को आप सुधार सकते हैं। आज जब देश की जनता ने आपसे सवाल किया कि हमारे बच्चे के वैक्सीन को आपने विदेश क्यों भेजा, तो आप उसे जेल में डालने का काम करते हैं। लेकिन आपकी सत्ता, आपकी सिस्टम, आपका ये नीति आवाज़ तो नहीं दबा पाएगा सर। आवाज़ उन युवाओं का, आवाज़ उन न्यूज़ चैनलों का, आवाज़ उन छोटे छोटे यूट्यूबर्स का जो आज देश की जनता के साथ हैं और आपसे सत्ता से आंख में आंख मिलाकर सवाल कर रहे हैं कि हमारा जो अधिकार है उस अधिकार को आपको देना होगा। अगर आप अधिकार नहीं दीजिएगा तो आपसे छीन लिया जाएगा। आखिरी में फिर से आपसे निवेदन करूंगा, आखिरी में फिर से आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप के पास सारी चीज़ें मौजूद हैं जिससे देश को फिर से एक अच्छे रास्ते पर लाया जा सकता है, देश की हालत में सुधार किया जा सकता है। वरना तो आप तो आज भी पप्पू यादव जैसे लोग जो इस कोरोना के दौर में सड़कों पर निकलकर लोगों का कम से कम काम तो कर रहे थे, ऑक्सीजन तो मुहैया करवा पा रहे थे, हॉस्पिटल में बेड तो दिलवा पा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने आपके ही एक सांसद का पर्दाफाश किया, जब उन्होंने बताया कि आपके सांसद किस तरीके से सांसद निधि से खरीदी हुई एम्बुलेंस से बालू ढुलवाने का काम कर रहे हैं, तो आपने उसे जेल में डाल दिया, वो भी 32 साल पुराने केस में। आपको अपनी इस रवैये पर शर्म आने चाहिए। आपसे सारे सवाल पूछे जाएंगे, जब हालात सामान्य हो जाएंगे आपसे आंख में आंख डालकर सारे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन अभी आपसे निवेदन है कि देश के हालात को बिगड़ने से देश में लोगों की लोज जान जा रही है, हाहाकार मचे हुए हैं, आप इसको रोक लीजिए। आपसे विनती है। धन्यवाद।